कैट के स्लॉट 1 से 2017, 18, 19 से बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी कर लिए गए हैं। कैट के भी क्वेश्चन कॉपी करो, लेकिन आप 170 में से आप 150 क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो। अनफेयर तो हुआ है, क्योंकि अगर आप सेम सोर्स से इतने सारे क्वेश्चंस कॉपी करते हैं तो ये फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। कि आप पूरा 2017, 18, 19 का कैट का क्वेश्चन दे रहे हो, आप इट मीन्स कि आप खुद से बना नहीं रहे हो। अरे अफवाह भी फैला था कि 5 लाख रुपये में मतलब क्वेश्चन सेट हो रहा। सवाल ये यहाँ नए क्वेश्चन फ्रेम क्यों नहीं करे जा रहे हैं नए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? पुराने क्वेश्चन से क्यों रिपीट करे जा रहे हैं? इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। गार्जियन और बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो मालूम चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। बहुत सारे एग्ज़ाम इस वजह से कैंसिल भी हो जाते हैं। इसी बीच हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक जामिया इस्लामिया का जो MBA का एंट्रेंस हुआ इस बार, उसके बारे में भी कुछ बच्चों को शक है। इसमें भी जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। ये लोग पूरी तरह से उसमें घपले या घोटाले का इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार जो MBA का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जामिया का, उसमें बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो कि ऑलरेडी 2017, 2018, 2019 के जो कैट एग्ज़ाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें पहले पूछे जा चुके हैं। इन लोगों को इसी बात पर आपत्ति है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इनको शक हो रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ हो। नाम बताइए अपना। सोनू। मुझे सोनू ये बताइए, आपको इस वाले जो टेस्ट हुआ है उस पर क्या शक हो रहा है? सर देखें, इसमें कैट के स्लॉट 1 से 2017, 18, 19 से बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी कर लिए गए हैं। तो मेरा जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से सवाल है वो ये है कि आप बच्चों के एप्टीट्यूड का टेस्ट ले रहे हो या वो कितनी आसानी से वो क्वेश्चंस और आंसर को मेमोराइज कर लेते हैं उसका टेस्ट ले रहे हो? नहीं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कॉपी कर लिए गए, क्या सारे क्वेश्चन कॉपी कर लिए गए? तो 3, 4, 5 क्वेश्चन है। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वैसे एग्जैक्ट नंबर क्या था? 90%। तो क्या आप लोगों ने मिलाया है? दोनों क्वेश्चन आपके पास था, मिला लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो वो क्वेश्चन कॉपी मान लीजिए क्वेश्चन सेम है, किसी वजह से मान लिया सेम है, तो इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि एग्ज़ाम में बेईमानी हो सकती है? सर देखें, एक बच्चा है वो 4 महीने 5 महीने कोचिंग लेके प्रिपरेशन करता है और एक बच्चा है 2 दिन पहले बस प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेगा कैट के, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं है और एक तरह से बच्चों को आइडिया हो गया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से पिक करे जा रहे हैं। अब हमें अगर हमने ये बात नोटिस कर ली, कैट से पिक कर लें ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और बच्चे ये नोटिस नहीं करते होंगे, उन्होंने भी नोटिस करा होगा क्वेश्चन कहाँ से पिक करे जा रहे हैं। तो सवाल ये यहाँ नए क्वेश्चन फ्रेम क्यों नहीं करे जा रहे हैं नए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? पुराने क्वेश्चन से क्यों रिपीट करे जा रहे हैं? क्या आपने इस सिलसिले में बात किया अथॉरिटी से, जामिया से? हाँ, बात किए थे और उन्होंने बोला कि हम VC के पास आपका कंप्लेन किए हैं और वहाँ से आने का हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जामिया आपका सुने ही नहीं, रिजल्ट भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, जिनका नाम आना है एडमिशन भी हो जाए, तो क्या करेंगे आप लोग? सर हम लोग लीगली एक्शन लेंगे, हम लोग कोर्ट तक जाने कोर्ट चले जाएंगे? यस सर। तो मुझे ये बताइए, आप लोगों को इतना क्यों शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें होगा, सही नहीं हुआ? एग्जाम से पहले एक पॉसिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं, अफवाह भी फैला था कि 5 लाख रुपये में मतलब क्वेश्चन सेट हो रहा, और दूसरा है कि आप एक जगह से आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं, जैसे 2017, 18 और 19 के स्लॉट 1 से क्वेश्चन आया हुआ, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप सामने वाले स्टूडेंट को बता दें कि आप तीनों का आप याद करके आ जाए, आपका हो जाएगा। इस तरह का संभावना हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 2017, 18, 19 के सेम पेपर आए हैं, हो सकता है कोई बंदा ऐसा बेईमान हो जो किसी को बता दे कि फलाने वाले सेशन का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। वो बंदा अगर बेईमान होगा तो वो तो पूरा नया वाला क्वेश्चन भी दे सकता है उसको। नया वाला भी दे सकता है, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या जामिया इतना बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो केपेबल नहीं है अपने से क्वेश्चन सेट करने में, कि आप कहीं और से सेट कर रहे हैं। और कैट का ही क्यों कर रहे हैं, मतलब कैट का कर रहे हैं, कभी बैंक PO का कर रहे हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, एक डेटा भी तो चेंज कर सकते हैं। तो आप जो ऑप्शन होता है ABCD, वही ऑप्शन आप डाल दे रहे हैं, आप अपने से क्वेश्चन फ्रेम मुझे बताइए, क्वेश्चन 2-4 सेम है कि बहुत से सेम? नहीं, 130 सेम है, 130 से 140 के बीच में सेम है, सिर्फ करेंट हटा दिया जाए और थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन हटा दिया तो टोटल सेम है।
और जो कैट का एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटा का होता है और उसमें 66 क्वेश्चन होते हैं और जामिया का इस हिसाब से पेपर होना चाहिए 6 आवर का, क्योंकि आप कैट का पूछे हुए हैं और हम लोग का पेपर था 3 आवर, और जो सेट किया हम गारंटी देते हैं कि वो भी मतलब 20-30 नंबर का भी नहीं सोल्व कर पाएंगे अगर सोल्व करने पे आए तो। आपका नाम क्या है? गुलाम सादिक। आपने भी टेस्ट दिया इस बार? जी। मुझे बताइए आपको क्या शक हो रहा है? आपको शक किस बात का आप लोगों को? देखिए, शक ये है कि आप पूरा 2017, 18, 19 का कैट का क्वेश्चन दे रहे हो। आप इट मीन्स कि आप खुद से बना नहीं रहे हो, आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप डेटा अलग कर सकते हो, ऑप्शन चेंज कर सकते हो, बट आपने वैसा कुछ किया नहीं, आपने डायरेक्ट उठा कर दे दिया। तो इसके मतलब जो कैट का जो तैयारी कर रहा होगा उसके लिए तो आसान हो गया, और कोई भी अगर कैट की प्रिपरेशन करता है तो PYQ ही बनाता ही है, तो उसके लिए फिर आसान हो गया। लेकिन जो बेचारा कैट का नहीं किया होगा, जैसे हम लोग ने जामिया के लेवल का किया, तो इस हिसाब से हमारे लिए टफ हो गया। इट मीन्स कि ये फेयर चांस हुआ ही नहीं, और हमारे आर्टिकल 15 में कहता है कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल होना चाहिए, फेयर चांस होना चाहिए, तो पूरा उसके लिए उसको भी वायलेट करता है। अब मुझे ये बताइए, आपका जो टेस्ट हुआ इंट्रांस टेस्ट, उसका भी सिलेबस होगा कुछ? जी बिल्कुल। सिलेबस से बाहर तो नहीं क्वेश्चन आया होगा? सिलेबस ये तो सिलेबस तो रहता है, वो मतलब मेंशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ पॉइंट है, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो दिए हुए हैं, लेकिन उसका लेवल नहीं है। आप क्या चेक करना चाहते हैं? आप चेक करना चाहते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हम लोग का कैसा है, लेकिन आप जो है वो सेम क्वेश्चन दे रहे हो, तो आप तो चेक ही नहीं कर रहे हो, आप तो रटा हुआ जो आया वो मार दिया, जो नहीं रटा हुआ। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आमतौर पर जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे, मतलब हज़ारों क्वेश्चन कर जाते हैं वो तैयारी में। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर आप वो भी कर लें, कैट भी कर लें, जामिया का भी कर लें, किसी और का भी कर लें, ये आपका जो कहना वो सही हो सकता है। आप आइए, आपका कहना ये सही हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप कॉपी कर रहे हैं तो एक लेवल होना चाहिए, जैसे सीमेट एग्जाम है, MBA का नहीं भी तो 25 से 30 एग्जाम है, तो सीमेट का एक लेवल होता है कि हम मॉडरेट लेवल होता है, वो अपने लेवल को पकड़ के चलता है। कैट का मालूम होता है कि कैट का बहुत टफ लेवल है, उसमें अगर 14 क्वेश्चन आया तो 5-6 कर दिया तो उसका रिजल्ट हो जाता है। टाइम भी तो उसी तरह टाइम भी उसका होता है हर एग्जाम का, जैसे पिछली बार पूछ दिए थे प्राइम नंबर पूछ दिए थे, जो बहुत मतलब UG लेवल का क्वेश्चन हो गया, और जैसे SCF नॉर्मल पूछ दिए थे और नॉर्मल मेंसुरेशन का नॉर्मल किसी का एरिया पूछ दिए थे, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ दिए। और इस बार एकदम जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आप वहाँ से कॉपी कर रहे हैं, तो लड़का कहाँ से आप अपना PYQ करे, या कैट करे, या बैंक PO करे, या सीमेट करे, या कभी जेट का आप पैसे डाल दे रहे हैं, कभी कहीं से डाल दे रहे हैं, तो एक इनका फिक्स तो होना चाहिए कि कहाँ से करें। ईमानदारी से मुझे बताइए, आप टफ क्वेश्चन से डर रहे हैं या उन्होंने कॉपी कर लिया उससे डर रहे हैं? से नहीं डर रहे हैं, कॉपी कर लिया उससे आपको इतना? क्योंकि वो डेटा मतलब चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं, उनको क्वेश्चन नहीं बनने वाला था, वो किसी से नहीं, क्योंकि जो कैट वाले स्टूडेंट है वो भी छोड़ के आते, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि उनको डेटा याद है और वो आंसर दे दिए। जैसे मतलब बहुत सारा है जो उसका आंसर है कि ये आंसर उसको दिख रहा है ये में 250 है, तो उसको मार दिए। तो बहुत सारा पजल ऐसे लड़का सब सोल्व किए, तब बहुत पूछते, लेकिन डेटा चेंज कर देते तो फिर हर लड़का इक्वल वे में हो जाता। लेकिन ये लोग क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे, कॉपी कर दे रहे। तो हर साल यही हो रहा है कि मतलब जो कभी बैंक PO का जो पढ़े हुआ वो मतलब जाकर वहाँ पे तू उसको देख रहा है, वो बनाने का भी कोशिश नहीं कर रहा, उसको आंसर याद हो रहा है। तो ये हमारे लॉजिक का टेस्ट ले रही है, हमारे मतलब मेमोराइजिंग का टेस्ट ले रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? वसी। मुझे ये बताइए, अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एतराज़ है आपको यहाँ जो क्वेश्चन आए उस पर, लेकिन मान लीजिए जब रिजल्ट आया अब उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन हो रहा है, तो अभी क्या आपको लगेगा गलत हुआ है? जी, ये अनफेयर तो हुआ है, क्योंकि अगर आप सेम सोर्स से इतने सारे क्वेश्चंस कॉपी करते हैं तो ये फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए, हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, जितना हो सका हमने अपने बेस्ट लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन अगर मैं बात करा जाऊँ मतलब वैसे स्टूडेंट जिसने 2 दिनों पहले में भी, तो ये मतलब एक कोइंसिडेंस है, अगर उसने 2 दिनों पहले वो सारे PYQs जैसे 2017, 2018 और 2019 के PYQs अगर उन्होंने सॉल्व किए होंगे तो उन्हें बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। और हमने अगर PYQ सारे सॉल्व करते हैं, हमने भी सॉल्व किए हैं, लेकिन हमें सॉल्व करे हुए टाइम हो गए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरह इस एंगल से देखा जाए तो ये अनफेयर एग्ज़ाम हमारा हुआ है। आपको क्या शक है, जामिया से कोताही हो गई है या ऐसे बेईमानी का शक कहीं हो रहा है आपको? सर बेईमानी का शक है, क्योंकि मतलब अगर आपको कॉपी करना है तो आप मतलब अलग अलग सोर्स ले सकते हो। मान लो CGL हो गया या CHSL हो गया
कैट की भी क्वेश्चन कॉपी करो, लेकिन आप 170 में से आप 150 क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो। फिर सर इसमें तो हो सकता है ना कुछ, मान लो कोई टीचर कह दे कि आप लास्ट ईयर के सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो सर दिक्कत ये है सर, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको चाहिए कम से कम, उनके पास टीचर भी हैं, उनको मतलब क्वेश्चन खुद फ्रेम करना चाहिए। आप कॉपी भी कर रहे हो तो 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स कॉपी कीजिए। आप 170 में से 150 क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो, सर ये फेयर नहीं है मेरे हिसाब से। इनका ये कहना है, इनको भी शक है, डायरेक्ट किसी तरह कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। इनको शक है कि जो कुछ हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि जामिया इनकी इन बातों को संजीदगी से लेता भी है कि नहीं लेता है, उनको ये लगता भी है कि नहीं ये गलत है भी या नहीं है। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों की मालूमात है, जिनकी दिलचस्पी एजुकेशन में है, वो भी मुझे ज़रा इन बच्चों की बात सुन के ये बताइए, ये जो बच्चे कह रहे हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या जामिया से कोई गलती हुई होगी या नहीं हुई होगी। दूसरे क्या जामिया भी अपनी कोई गलती मान भी रहा है कि नहीं मान रहा, उसे लगा नहीं सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इन बच्चों की सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, या जामिया को लगता है नहीं जो टेस्ट हुआ है वो बिल्कुल फेयर हुआ है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हुई है।